तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मटन निहारी रेसिपी, जो कि बनाना नहायत आसान और खाने में इतनी टेस्टी कि मुंह में जाते ही घुल जाए। तो स्पेशल निहारी रेसिपी आप मेहमानों के लिए रेडी करें या घर वालों के लिए। आप इसे नान के साथ खाएं या चपाती के साथ और सबसे तारीफ़ें समेट लें। तो ये बनाना नहायत आसान है और खाने में इतनी टेस्टी है कि जो एक बार खाए वो बार बार मांगे। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो निहारी रेडी करने के लिए सबसे पहले हम गोश्त बॉयल करेंगे। तो गोश्त बॉयल करने के लिए सबसे पहले हमने कुकर में पानी शामिल कर लेना है। तकरीबन हम 6 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे। जब हल्का सा पानी गर्म हो जाए तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर लेना है और साथ ही साथ इसमें हमने 1 kg मटन शामिल कर लेना है। तो मटन शामिल करने के बाद हम कवर लगा देंगे और कवर लगाने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे तेज़ आंच पे बॉयल कर लेंगे। तो आधे घंटे के लिए हम इसे बॉयल करेंगे, तब तक हम दूसरा काम शुरू कर लेते हैं। तो तब तक हम निहारी मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाला हम ग्राइंड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हमने सौंफ शामिल की है और दालचीनी हम इसमें शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें हमने काली मिर्च और 1 टेबल स्पून इसमें हमने खुश्क धनिया शामिल करना है और 2 से 3 अदद हमने तेज़पात, 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची हमने इसमें शामिल कर लेनी है। ये चीज़ें शामिल करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो अब हम गोश्त चेक कर लेते हैं, गोश्त हमारा कितना गल चुका है। गोश्त अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं गोश्त में से हड्डी बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाले के लिए सबसे पहले हमें 1 कप ऑयल चाहिए। ऑयल शामिल करने के बाद हम 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें बॉयल मटन शामिल करेंगे। तो मटन शामिल करने के बाद मटन हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। साथ साथ इसमें हमने मसाला शामिल करना है जो हमने ग्राइंड किया, वो सारे मसाले, और इसमें हमने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून इसमें हमने हल्दी भी शामिल कर ली, 1/2 टेबल स्पून इसमें हमने कश्मीरी मिर्च भी शामिल कर ली। तो मसाला हम अच्छे से भून लेंगे और साथ साथ इसमें हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून दही शामिल कर लेना है। आप चाहें तो इसमें खटाई पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो दही शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे। दही का पानी हम खुश्क करेंगे। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाए तो बाकी की चीज़ें भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें और मेरे चैनल हर दिन की दास्तान इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मसाला अच्छे से भून लिया। तो अब हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। तो पानी भी हम वही शामिल करेंगे जो इसमें हमने गोश्त बॉयल किया था। तो अब हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। तो हमने इसमें यखनी शामिल की, यखनी थोड़ी कम है तो हम थोड़ा सा दूसरा पानी भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। जब तक गोश्त में बॉयल आता है तब तक हम दूसरा काम शुरू कर लेते हैं। तो निहारी में हमने जो बेसन और आटा शामिल करना है इसे हम पहले भून लेंगे। तो 4 टेबल स्पून पैन में हम घी शामिल करेंगे और साथ साथ इसमें हमने 3 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून इसमें हमने बेसन शामिल करना है। तो पहले हम बेसन और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे घी में फ्राई कर लेंगे। आटा और बेसन को हम हल्की आंच पे भून लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हम बेसन और आटे को इतना भूनेंगे इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो आप देख सकते हैं बेसन हमारा अच्छे से भुन चुका है, इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें बबल आना शुरू हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे साइड पे कर लेंगे। बेसन और आटे को हम साइड पे कर लेंगे और कौरमा चेक कर लेते हैं। तो कौरमे में बॉयल आ चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर लेंगे और इसमें से तरी अलग कर लेंगे। तो पहले हम चूल्हा बंद करेंगे और इसे ठंडा होने तक वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं गोश्त हमारा कितना अच्छे से गल चुका है। तो कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। जितना हमें चाहिए था उतना कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने कर लेना है चूल्हा बंद और इसे कवर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो ये जब कौरमा ठंडा हो जाए तो इसमें से हमने तरी अलग कर लेनी है। तो अब हम चम्मच की मदद से थोड़ी थोड़ी करके तरी सारी अलग कर लेंगे। किसी और बर्तन में हमने इसे निकाल लेना है। तो पहले हम बेसन और आटा इसमें शामिल करेंगे, बाद में हम ये तरी शामिल कर लेंगे। आप देख सकते हैं तरी हमने बिल्कुल सारी इसमें से अलग कर ली। तो अब हम इसे साइड पे कर लेंगे और पहले इसमें हमने ये आटा शामिल कर लेना है जो पहले हमने इससे भून के रख दिया था। तो हम आटे को चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर लेंगे। तो आटा शामिल करने के बाद हम इसमें चम्मच अच्छे से हिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो आटा हमने तकरीबन सारा इसमें शामिल कर लिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से और इसे बॉयल आने तक वेट करेंगे। जब ये अच्छी सी गाढ़ी हो जाए तो इसका हमने चूल्हा बंद कर लेना है और बाद में बाकी की चीज़ें इसमें हमने शामिल कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं नहारी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल कर लेते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें और मेरे चैनल हर दिन की दास्तान इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो अब हम चूल्हा बंद कर लेंगे और इसमें नहारी अच्छी से गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें तरी शामिल कर लेंगे। तो तरी थोड़ी सी हम गार्निश के लिए छोड़ देंगे, बाकी इसमें हमने शामिल कर लेनी है। तो अब हम इस थोड़ी सी तरी को साइड पे कर लेंगे। तो मज़ेदार सी नहारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका आपके साथ शेयर किया। खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं और सबसे तारीफ़ें समेट लें। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो नहारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। तो नहारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ। आप ये रेसिपी मेरे कहने पर एक बार ट्राई करके तो देखें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे रहेगा इंतज़ार और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।